आज हम आपसे इल्हाद के अंजाम के बारे में बात करेंगे। शायद उनमें से बहुत से लोगों को एहसास नहीं है और वो इस बारे में नहीं सोचते। आप भी जानकर चौंक जाएंगे और कहेंगे मेरे भी मुल्हिद दोस्त हैं, मैं उन्हें जरूर ये बताऊंगा। वो खुद भी एतराफ करते हैं और कहते हैं हाँ ऐसा कुछ है। ये ऐसी चीज है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, और जब ये मौजू छिड़ता है तो हमारा मोराल डाउन होता है। मेरा एक दावा है, मेरा मानना है कि कोई काफिर ये नहीं कह सकता कि मेरा एक मकसद है, मुझे जिंदगी में एक मकसद हासिल करना है। वो ये नहीं कह सकता। शायद आप कहें कि नहीं भाई वो ऐसा कहते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है। ये क्या है? अल्लाह की रजा हासिल करना, जन्नत में जाना है सही, जहन्नम से बचना, एक अच्छा मुसलमान बनना जो इस्लाम की अच्छी नुमाइंदगी करता हो। लेकिन जब एक मुल्हिद ये कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है तो फौरन एक थप्पड़ आता है। वो दरअसल खुद को थप्पड़ मारता है। अब जरा इस शख्स को देखें, ये अब जिंदा नहीं है। उसने एक वीडियो बनाई जिसका नाम है 97 साला फलसफी, मौत के बारे में उसका नजरिया। मैंने ये तस्वीर इसी वीडियो से ली है। इन अंकल ने ये वीडियो 97 साल की उम्र में रिकॉर्ड की थी। ये एक मुल्हिद फलसफी हैं। ये अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। वो जिंदगी और मौत पर सवाल उठाते हैं। वैसे मुल्हिद क्या सोचते हैं कि मौत के बाद क्या होगा? उनका मानना है कि वो फना हो जाएंगे, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। ये इतनी मुश्किल नफ्सियात है कि इंसान को पागल कर सकती है। क्या मैं आपको इन अंकल की कहानी सुनाऊं? इस वीडियो में वो बताते हैं कि उनकी उम्र 97 साल है और उन्होंने 40 साल तक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाया है। वो कहते हैं मैंने 20 साल पहले मौत के बारे में एक किताब लिखी थी और मैंने कहा था कि मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों डरते हैं? मैंने कहा था आप मर जाएंगे और फना हो जाएंगे, और मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं था, मैं बहादुर था। लेकिन अब मैं मौत के करीब हूँ और मुझे पता चला है कि 20 साल पहले मैंने जो कहा था वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीवी का इंतकाल 7 साल पहले हुआ था। हम 70 साल तक साथ रहे। भाई वो 70 साल तक एक ही घर में रहे। उनके ख्याल में उनकी बीवी कहाँ गई? फना हो गई। अब वो मौजूद ही नहीं। अपने जहन में वो सोचते हैं कि अब वो उसे कभी नहीं देख सकेंगे, कभी भी नहीं। जरा इस नफ्सियात पर गौर करें। ये इस शख्स को इस दुनिया में तबाह कर सकती है। आगे वो कहते हैं कि जब 7 साल पहले मैंने उसे खोया तो मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई थी। जब वो मर रही तो मैं उसके साथ था। वो कहते हैं कि उन्होंने आखिरी लम्हात में उसे गले लगाया। फिर वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल तजुर्बा था और वो रोने लगते हैं। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद मौत के बारे में एक मुल्हिद का नजरिया बयान करना है। फिर वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि क्या जिंदगी का कोई मकसद है? मेरा मतलब है कि मैं खुद से ये पूछता हूँ कि क्या कोई मकसद, कोई गोल है? फिर वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये एक अहमकाना सवाल है। हमने हकीकत में एक स्ट्रीट इंटरव्यू में मुल्हिदों से ये सवाल किया। हमने पूछा जिंदगी का मकसद क्या है? आपके ख्याल में उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? अच्छा इंसान बनना, ये उनका एक बिल्कुल खोखला या खाली बयान है। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा होगा। आपका मानना है कि मरने के बाद आपका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप गायब हो जाएंगे और जो नेकियां आप पीछे छोड़ जाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों के लिए आपने ये नेकियां की वो भी गायब हो जाएंगे। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। अब एक मुल्हिद के ख्यालात पर गौर करें। आप क्या करना चाहते हैं? मैं अमन का नोबल इनाम हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो यकीन रखते हैं कि बिलाखिर आप गायब हो जाएंगे। जब भी आप उसे ये हकीकत बताते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो और अचानक उसके लिए जिंदगी बेमकसद हो जाती है। आपके मुताबिक आप भी गायब हो जाएंगे। यकीनन हमारे नजदीक तो आप गायब नहीं होंगे और आपने जिन नेकियों का जिक्र किया वो भी खत्म हो जाएंगी। और आप देखें, इन लोगों की नफ्सियात के बारे में सोचें। आपके प्यारे भी गायब हो जाएंगे। आप अपनी माँ को देखते हैं और फिर वो मर जाती है। आप उसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे, वो हमेशा के लिए चली गई। आप अपने बच्चे की आंखों में देखते हैं, फिर मौत आती है, खत्म। आप एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। सब कुछ, सब आपके हाथ से निकल जाता है। एक दिन एक मुल्हिद यहाँ आया। ये बहुत दिलचस्प वाकया है। उसने कहा कि मेरे माँ बाप और बहन भाई हैं। मैं उनसे बहुत दूर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मोहब्बत न करूँ। क्यों? उसने कहा क्योंकि मरने के बाद वो गायब हो जाएंगे। मैं खुद इनसे दूर रहता हूँ क्योंकि अगर मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करूंगा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे मोहब्बत न करूँ। मेरे दोस्त, ये कैसी जिंदगी है जो आपको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं करने देती, जो आपको अपने भाई से मोहब्बत नहीं करने देती? ये दुनिया में रहते हुए जहन्नम जैसी जिंदगी है। अगर मैं कहूँ कि हम तुम्हें 10 मिनट में फांसी पर लटका देंगे, फिर अगर मैं आपके सामने हर किस्म के लजीज खाने रखूं तो क्या आप उन्हें खा सकेंगे या आप उनको कितना एंजॉय करेंगे? इसी तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये जिंदगी कैसे जीते हैं, मौत इस सब को जीरो कर देती है। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ फलसफियों को देखा। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बच्चों को यह मसला कैसे समझाया? एक बच्चे की माँ मर जाती है और वो पूछता है कि मेरी माँ को क्या हुआ? वो बच्चे से कहते हैं तुम्हारी माँ चली गई है, वो अब वजूद नहीं रखती। कैसे? वो इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, देखो जब तौलिया गंदा हो जाता है तो हम हटाकर उसकी जगह नया तौलिया लटका देते हैं। दुनिया इसी तरह चलती है। तुम्हारी माँ आई और चली गई, अब उसकी जगह कोई और है। इसके बाद वो तालीम के बारे में बात करते हैं। आपने अब इस बच्चे को तबाह कर दिया है, उसे जिंदा दफन कर दिया है। वो बच्चा कैसे जिंदा रह सकता है? आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या आप जानते हैं कि मुल्हिद की सूरत हाल कैसी होती है?
एक जहाज का तस्वुर करें जो डूब रहा है। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम क्या करेंगे, वो दाएं बाएं भाग रहे हैं। वहाँ सिर्फ एक मकसद है, वो क्या है? लाइफ बोट्स में छलांग लगाएं और जिंदा रहने की कोशिश करें। क्या कोई वहाँ आकर कहेगा लोगो जहाज डूब रहा है? मुझे पता तो है, लेकिन चलो बारबेक्यू करते हैं। गोश्त बहुत ज्यादा है, उसे जाया होने से बचाते हैं। नहीं, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे सामने मौत है। 100 साल में हम सब जमीन के नीचे होंगे। अगर कोई इलाज है तो ये इंसान का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। सही, कुरान आखिरत की बशारत देता है और बताता है कि ये जरूरत पूरी की जाएगी। अब इस तजाद को अच्छी तरह देखें, यही बुनियादी नुक्ता है। मुल्हिद के सामने दो रास्ते होते हैं। यकीनन हम ऐसी बात पर यकीन नहीं रखते, लेकिन फर्ज करें अगर वो सही है तो उसका अंजाम क्या होगा? वो फना हो जाएगा। अगर वो सही नहीं है तो मेरा मतलब है कि इस्लाम असल में हक है और अल्लाह मौजूद है, और वो जहन्नम में जाएगा क्योंकि वो काफिर है। उसका अंजाम बहुत बुरा है, चाहे उसका मौकिफ सही हो या गलत, कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि कुछ मुल्हिद फलसफियों ने खुदकुशी की तारीफ की है? वो कहते हैं वैसे भी इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ होने का कोई मकसद नहीं है और हम फना हो जाएंगे। इसके अलावा जिंदगी मुश्किलात और परेशानियों से भरी पड़ी है, फिर मैं और ज्यादा दुख सहने के लिए क्यों जियूं? लिहाजा खुदकुशी करना एक मंतकी अमल है। उन्होंने खुदकुशी को सराहा है और इनमें से कुछ ने हकीकत में खुदकुशी भी की है। पता है, कभी कभी आपको कुछ मुल्हिदीन ऐसे एतमाद के साथ घूमते नजर आते हैं, यार आप इतने मुतमिन नहीं हो सकते। पहली सूरत यह है कि आप दुखी हैं, दूसरी सूरत यह है कि आप दुखी हैं, तीसरी सूरत मौजूद ही नहीं है। आप मुतमईन नहीं हो सकते, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपको बस बैठकर रोना चाहिए। जिंदगी बेमानी है अगर अल्लाह के लिए न हो, इसलिए वो खुद को बेहिस करना चाहते हैं। बेहिसी सिर्फ मंशियात या अल्कोहल से ही नहीं होती, कभी वो तफरीह से और कभी हराम लज्जतों से खुद को धोखा देते हैं। दरहकीकत मैंने एक तहकीक पढ़ी जिसमें बताया गया था कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैं मुल्हिद हूँ, बुढ़ापे में किसी न किसी चीज पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। इर्द गिर्द लोगों की मौत उन्हें हिलाकर रख देती है और नशे से जगा देती है। जब वो होश में आते हैं तो हकीकी मानों में मजहब का मुताला करने लगते हैं। जिंदगी ऐसी ही है भाइयों। आप फेरारी खरीदते हैं, आप बास्फोरस के किनारे समंदर के नजारे वाला घर खरीदते हैं, एक आईफोन का जदीद तरीन मॉडल खरीदते हैं, मगर मौत आकर कहती है यहाँ आओ, मैं उसके आगे टाइम जीरो लगा दूं। अब ये जीरो के बराबर है। ये सिर्फ मुल्हिदीन का मसला नहीं है, बल्कि मुसलमानों पर भी इसका इतलाक होता है अगर वो अपनी जिंदगी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं गुजारते। मेरा मतलब है अल्लाह, कुरान, नमाज, रोजा, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वो गुनाहों में रहता है। मौत आएगी और कहेगी जीरो ज़रब, जीरो बराबर है। भाई क्या ये मायूस कुन नहीं है? लेकिन देखो, हम यहाँ हैं, हमारे पास वो काम है जो हमने अल्लाह के लिए किए हैं। अगर हमारी बहनें और भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इस वक्त भी उसका इनाम मिल रहा है। क्या उसे जीरो से ज़रब दी जाएगी? नहीं, उसे 1 से ज़रब दी जाएगी, कभी 10 से, कभी 100 से, और कभी 1000 से, और लैलतुल कद्र को 30,000 से ज़रब दी जाएगी। बाज़ औक़ात इंसान का नफ्स दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा माइल होता है। मजहब का क्या हुआ, ईमान का क्या हुआ? ठीक है भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो देख लेंगे। जब आप कहते हैं कि अभी मैं घूमूंगा, मजे करूंगा, अपनी जिंदगी यहाँ वहाँ गुजारूंगा, जवानी का मजा लूंगा, लड़कियों के साथ बाहर जाऊंगा, शराब पीऊंगा, तो ये टाइम जीरो बराबर है जीरो के। इसे कभी ना भूलें। अब हम कुछ ऐसा करेंगे, फर्ज करें कि हम सबको कागज की एक शीट दी गई हो और मैं यहाँ आपके स्कूल प्रिंसिपल के तौर पर आऊं और कहूं कि मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूं। ये एक आसान टेस्ट होगा। आखिर में अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो जो कुछ आप अपनी बाकी जिंदगी के लिए चाहते हैं वो आपको फौरन दे दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मुझे फेरारी चाहिए। ये लो, तुम जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट पास नहीं करते तो तकलीफ उठानी पड़ेगी, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। जब मैंने ये कहा तो आप कदरे खौफ ज़दा हो गए थे, लेकिन बात यह है कि ये बहुत आसान टेस्ट है। इम्तिहान के दौरान काउंसलर घूम रहे होंगे, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जवाब हासिल कर सकते हैं। उन्हें जवाबात मालूम है। आपने ठीक समझा, नकल करने की आज़ादी है। आप अपना मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किताबें अपने सामने रख सकते हैं। सिर्फ एक बात है कि टेस्ट के दौरान मेज पर कुछ खिलौने पड़े होंगे, बच्चों के खेलने के खिलौने। सवालों के जवाब देने में देर न करें, फौरन शुरू करें, क्योंकि वो किसी भी वक्त आपसे टेस्ट शीट ले सकते हैं। टाइम काफी है, लेकिन आपको बार बार बताया जाता है ताकि ये खिलौने आपकी तवज्जो हटाने की वजह न बने। इस वक्त आप वो टेस्ट देना चाहते हैं, सही? आप कहते हैं भाई ये बहुत जबरदस्त है, मैं अपनी सारी जिंदगी में जो चाहूंगा वो हासिल कर लूंगा और एक शानदार जिंदगी गुजारूंगा, मुझे कबूल है। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हकीकत में हम पहले ही इस तरह के टेस्ट में मौजूद हैं, क्या ये दुनिया टेस्ट है? जी हाँ। इनामात, गुनाह, जन्नत, जहन्नम, क्या ये एक आसान टेस्ट है? तो भाई, रहनुमा, उस्ताद, अनबिया, उलिया, उलमा सब मौजूद हैं। कभी कभी आपके जहन में मजहब के बारे में कोई सवाल आता है, आप इंटरनेट पर मोतबर जराये से पूछते हैं उसका क्या जवाब है, तो जवाब फौरन आपके सामने आ जाता है। नकल करने की पूरी आजादी है। कुरान है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो फिर मसला क्या है? भाई आप ये जन्नत क्यों नहीं कमा सकते? मेज पर क्या था? खिलौने। क्या आप जानते हैं कि वो खिलौने क्या हैं? आप दुनिया में इतना मगन हो जाते हैं कि आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं और एक के बाद एक सीरीज के सीजन देखते हैं। आप यूट्यूब में लॉगिन होते हैं और बहुत सारी गैर जरूरी बेकार चीजें और बाज औकात हराम चीजें देखते हैं। चलो ये
करते हैं, चलो वो करते हैं। आप इन खिलौनों में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं। आप गैर जरूरी तौर पर दुनियावी चीजों में मशगूल हो जाते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई, किसी और की नहीं। इसे जाती तौर पर लें। टेस्ट की दूसरी खुसूसियत क्या थी कि आपका पेपर किसी भी वक्त आपसे लिया जा सकता है। आप किसी भी वक्त मर सकते हैं। टेस्ट किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। हम इसी तरह फेल होते हैं जब हम इन खिलौनों से जुनूनियों की तरह खेलते हैं। यकीनन हम ये नहीं कहते मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा मजहब और नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। हम कहते हैं मैं मुस्तकबल में अपनी इस्लाह कर लूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, यकीनन मैं एक दिन जरूर इबादत करूंगा, मैं बहरहाल अपने रब से प्यार करता हूँ। आप ये कहते रहते हैं और एक दिन अचानक आपसे पेपर ले लिया जाता है। वो आपको सफेद कपड़े में लपेट देते हैं। फिर आप कहते हैं मैं इतने आसान टेस्ट में कैसे फेल हो गया। आप कहते हैं मैं कितना बेवकूफ हूँ। आप अपना सिर दीवारों से टकराना चाहते हैं। आपने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया है, आपने अपना मकसद समझ लिया है, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं जा रहे। एक दिन आप बूढ़े होकर मर जाएंगे, वो आपको कब्र में डाल देंगे। 20 से 30 साल बाद कोई आपकी कब्र पर नहीं आएगा। ये वो शख्स होगा जिसे याद नहीं किया जाएगा। इंसान की कदर कहाँ है भाइयों? अल्लाह के पास है। अल्लाह हमारी कदर करता है। लेकिन अगर आप उसकी कदर नहीं करते तो जब आप 80 साल के हो जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपने खाली जिंदगी गुजारी होगी। मैंने ऐसी जिंदगी क्यों गुजारी? अब कोई तलाफी मुमकिन नहीं। आपको ऐसे ख्याल आएंगे या आप ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि आखिर में आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बूढ़ा तो मैंने होना ही था। मैं अल्लाह की राह में उस उम्र तक पहुंचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह गुजारी है। मैंने अपनी जिंदगी मकसद के मुताबिक गुजारी है। मरने के बाद मैं अपने रब से मिलूंगा। आखिरत में जन्नत का वादा है। इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरा असल वतन। देखो भाइयों, ये ऐसा ही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसे गौर से देखें। हम सब इस मंजर का तजर्बा करने वाले हैं। हो सकता है कि आप उसे जाती तौर पर ना लें, लेकिन ऐसा करके देखें। ये मंजर जिसमें एक शख्स ने बेलचा पकड़ा हुआ है और आप नीचे कब्र में हैं। इस हाल में मौजूद हर शख्स यकीनन इस मंजर का तजुर्बा करने वाला है। चलें तसव्वुर करते हैं। भाई, क्या आज हम आपको कब्र में डाल दें? इजाजत है, आज हम सबको कब्र में डालेंगे। आज हम आप सबको दफन करेंगे। आपने सफेद कपड़ा कफन पहन रखा है। भाई, आपके चाहने वालों ने आपको ले जाकर कब्र में डाल दिया है। उन्होंने आपको दाएं तरफ करवट दे दी है। उन्होंने आप पर लकड़ी के तख्ते लगा दिए हैं। अब वो आप पर मिट्टी डाल रहे हैं। आपके पास व्हाट्सएप था, याद है, आपकी कुछ चैट्स थीं। आप उन्हें अपने फोन में महफूज रखना चाहते थे और उन्हें कभी डिलीट नहीं करना चाहते थे। आपने अपने फोन की स्टोरेज में उनके लिए बहुत मुश्किल से जगह बनाई थी। अब ना वो फोन और ना ही व्हाट्सएप अकाउंट आपका है। कोई आएगा और आपका फोन ले जाएगा, शायद आपका बड़ा भाई या चचा या आपका कोई जानने वाला। वो आपस में बात करेंगे कि अब ये फोन किसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार फोन लेगा और उसे ऑन करेगा। ये पूछेगा रीस्टोर, क्या आपको यकीन है? हाँ, रीस्टोर। वो फोन से आपकी हर चीज डिलीट कर देगा। वो सब चीजें जिनका ताल्लुक आपसे है वो अब गैर मुताल्लका हो चुकी हैं। मेरी इतनी अच्छी यादें हैं, मेरी तस्वीरें हैं जिन्हें मैं डिलीट नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो? आप जा चुके हैं भाई, आप जमीन पर नहीं हैं, अब आप उसके नीचे हैं। अब ये सब चीजें बेमानी हैं। क्या मैं आपको सबसे ज्यादा दुख वाली बात बताऊं? जब लोग अपने फोन में जगह खाली करना चाहेंगे तो वो आपके नाम और नंबर पर आएंगे और क्या मैं उसे डिलीट कर दूं? तो वो कहेंगे डिलीट। जब वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखेंगे तो सोचेंगे कि अगर मैं उसे फोन करूं तो कोई जवाब नहीं देगा। वो आपका नंबर डिलीट कर देंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता हमें इस दुनिया से ही डिलीट कर देंगे। अगर वो हमें याद भी रखें तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा। आपके पासवर्ड थे जो सिर्फ आपको मालूम थे, इंस्टाग्राम वगैरह। पिछली बार आपने इटली से कुछ शेयर किया था, अब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं की जा रही है, कोई भी नहीं। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। सबसे मुश्किल चीज ये है, आपके प्यारे आपके कमरे में दाखिल हो रहे हैं। वो कमरे की चीजें पैक करने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। वो आपके कमरे में दाखिल होते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं। आपका एक कॉफी कप है जो तन्हा रातों में आपका साथी था, वो उसे उठाकर थैले में डाल देते हैं। आपके जूते हैं जिनसे आपको इतना प्यार था कि आप उन्हें सिर्फ खास दिनों पर पहनते थे, उन्हें पीछे रखो। आपके पास एक जैकेट है, याद रखें अब ये किसी और को गर्म रखेगी। वो आपकी सब चीजें दूसरे लोगों को दे देंगे। ये कैसी दुनिया है भाई? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दुनिया अल्लाह के लिए नहीं होती तो कितनी बेमानी होती है। लेकिन अगर हम तौबा करें तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी तौबा कर लें तो अल्लाह हमारे सारे गुनाह फौरन मिटा देगा और हम एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि भाई, जब मैं यहाँ आपको सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद चीजें बदल जाती हैं। शैतान मेरे लिए मुश्किलात पैदा करता है। क्या मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊं जिससे ये मसला हल हो जाए? ये एक ट्रिपल फार्मूला है। 3 चीजें हैं जो आपको बदल देंगी। अगर आप उन्हें ठीक कर लें तो खुद भी ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले उन किताबों पर तवज्जो दें जो आप पढ़ते हैं। गैर जरूरी, बेकार या नुकसानदेह किताबें नहीं, बल्कि मुस्बित और मुफीद किताबें। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं और आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो आपको ऐसी किताबों को तरजीह देनी होगी जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, खास तौर पर वो जो आपको आखिरत में बचाएंगी। दूसरी बात, आप जो देखते हैं इस पर तवज्जो दें। आप यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ देखते
हैं इस पर तवज्जो दें, क्योंकि यही चीजें आपको मुतासिर करती हैं। किताबें और वीडियोस इंसान को मुतासिर करती हैं, इसके अलावा दोस्त आपको मुतासिर करते हैं। तीसरी बात ये कि अपने दोस्तों पर तवज्जो दें। अगर आप अपने इर्द गिर्द दोस्तों की सफाई करते हैं, यानी वो दोस्त जो आपको शैतानी रास्ते पर चलने की दावत देते हैं, अगर आप उन्हें तब्दील कर लें तो यकीनन आप पर उसका मुस्बत असर होगा, क्योंकि आपने तीनों असरानंदाज होने वाले अवामिल को मुस्बत बना दिया है। दूसरे लफ्जों में, अच्छे दोस्त आपको अच्छे और मुफीद कामों की दावत देंगे। ये मेरा मशवरा है। ये ऐसा ही है जिसे बहाव के साथ तैरना। जब आप खुद को इस बहाव के रहम व करम पर छोड़ देते हैं तो ये आपको जन्नत की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपके दोस्तों का हल्का तब्दील हो गया है। ये बहाव आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। तो अगर आप गुमराह होना भी चाहेंगे तो भी आपके दोस्त ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे एक नई गर्लफ्रेंड मिली है, आपके दोस्त कहेंगे क्या कर रहे हो भाई। दूसरी तरफ जहन्नम की तरफ जाने वाला बहाव है वो बहाव जो इन दोस्तों से बनता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, या जब आप कोई गुनाह करते हैं तो कहते हैं वैसे तुम्हारी वो पुरानी हालत कैसी थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तुम मर्द नहीं थे। और वो इस बहाव के साथ पूरी रफ्तार से जहन्नम में जा रहे हैं। जब आप ऐसे बुरे दोस्तों के साथ होते हैं तो आप खुद को नहीं बचा सकते। आखिर में हदीस पढ़ते हैं और सेशन खत्म करते हैं। आपके बारे में रसूल अल्लाह की एक हदीस है, क्या आपको मालूम था? ये आपके बारे में है, मेरे वो भाई और बहनें जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में एक हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मैं अपने भाइयों को हौज की तरफ आते देखूं और जन्नत में दाखिल होने से पहले मीठे जाम से भरे प्यालों से उनका इस्तकबाल करूं। काश मैं उन्हें अपने हौज कोसर से मशरूब पेश कर सकूं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? उन्होंने जवाब दिया कि तुम मेरे साथी हो और मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए हैं। बेशक मैंने अपने रब से दुआ की कि वो तुमसे और इन मोमिनीन से मेरी आंखें रोशन कर दे जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए। अल्लाहु अकबर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाते हैं। वो आपको मेरे भाई कहते हैं। क्या फिर नाजायज जिंदगी आपके लिए मुनासिब है? आप क्या कहेंगे? दूसरे लफ्जों में, जब मेरे नबी ऐसे नबी हैं जो मुझे अपना भाई कहते हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं इबादत के बगैर गलत रास्तों पर बेवकूफ़ाना ख्वाहिशात के लिए बेमकसद जिंदगी गुजारूं। वो आपको अपना भाई कहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी भाई जैसे नहीं हैं। क्या ये आपके लिए मुनासिब है? ये मुनासिब नहीं है। ऐसा ही है ना? अल्लाह अज़्ज़वजल हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि उनके भाई होने का हक अदा हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे, ताकि हम नबी के सामने अपनी बाहें खोलकर कह सकें कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि वो मेरे भाई हैं जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए। मैं आ गया हूँ। जन्नत में दाखिल होने से पहले मुझे वो मशरूब पिलाएं, मुझे गले लगाएं। या रसूल अल्लाह। अल्लाह हमें इस लम्हे को हकीकत में जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।